प्रिय श्रद्धालु, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस लवकुश कांड के दोहे चौपाइयों का मूल पाठ, हिंदी अर्थ, व्याख्या सहित। हम भर जन्म चरण अनुरागी, अंत काल अब होत अभागी। हो जन जान ल्यो प्रभु साथा, करो कृपा निधि समय सना था। हम जो जन्म पर्यंत आपके चरणों के अनुरागी हैं, सो अब अंत काल में अभागे होते हैं। आप अपना दास जानकर हमको अपने साथ लोगे तो हे कृपा सागर, सब सनाथ हो जाएंगे। सुन स्नेह मैं बचन सुहाए, चलो कहो प्रभु अति सुख पाए। समय जान कपिपत आवा, अंगद राज्य दीन सुन पावा। उन पूर्ववासियों के यह स्नेह में सुंदर वचन सुन प्रभु ने परम सुख पाकर सुखी होकर कहा कि अच्छा भाई चलो। समय जानकर सुग्रीव जी भी वहाँ आए और किष्किंधा का राज्य अंगद जी को दिया। जामवंत लंकापति वीरा, नल अरुनील दुविध रणधीरा। कोटिन कीस जे सुरवतारी, आए जहाँ कृपालु खरारी। जामवंत लंकापति वीर विभीषण, नलिनील और रणधीर दुविध, जो करोड़ों बानर देवांश से अवतार धारण करके आए थे, वे सब वहाँ आए जहाँ दयामय श्री रामचंद्र जी थे। कहे प्रभु सन लंकेश, राज्य करो एक कल्प तुम। बचन अचल मम शेष, अंत अमरपुर गमन कुरु। रघुनाथ जी ने कहा, सुनो विभीषण, तुम कल्प तक लंकापुरी का राज्य करो, यह मेरा वचन सत्य मानो। अंत में तुम देवलोक को प्राप्त होगे। वह सागर के अंत में लंका जो निर्माण कर रहने लगे। जामवंत सुन मम मृदुबानी, रहे द्वापर भर अस जिय जानी। कृष्ण रूप धर मिलम तो ही, समर मोम तब जान मोही। और जामवंत से कोमल वचन कहा, तुम द्वापर युग पर्यंत भूलोक में रहो। उस युग के बीच जब मैं कृष्ण रूप धारण कर तुमसे संग्राम करूंगा, तब मुझको पहचान लेना। सब कहे सब विधि धीरज दीना, आप गमन सरयू तट कीना। दक्षिण भरत बाम रिपुदमनु, पूर्वासी सब निज कुल तरनु। इस प्रकार सबको सब धैर्य देकर स्वयं रघुनाथ जी ने सरयू के किनारे चले गए, जिनकी दाहिनी ओर भरत और बाईं ओर शत्रुघ्न और अवधवासी मंत्री आदि सब पीछे मुक्ति के निमित्त चले। अग्निवेद गायत्री छंदा, धर निज रूप चले सुरवृंदा। पीताम्बर पट सुंदर धारी, जड़ चेतन चर अचर सुखारी। उस समय अग्निवेद गायत्री छंदादि सब विप्रों का रूप धारण करके विप्रों के समूह में चले। सुंदर पीताम्बर वस्त्र धारण करके चेतन पर अचर सब पूर्वक चले। अमर रूप धर सुंदर आई, जस कछु कीन सो सुन खगर आई। समय जान तब पवन कुमारा, बोले बचन कृपा आगारा। सब देवता सुंदर रूप धरकर वहाँ आए। अब जो कुछ प्रभु ने किया, हे गरुड़ जी आप वह सब सुनो। तब समय जानकर महावीर जी से कृपा सागर रघुनाथ जी बोले, चिरंजीव सुत रहो तुम, जब लग रवि शश शेष। तुलसे वत मिटहें सकल, दुस्तर कठिन कलेश। हे पुत्र, तुम बहुत काल तक चिरंजीव रहो, जब तक सूर्य चंद्रमा शेष जी है। जो मनुष्य तुम्हारा सेवन करेंगे, उनके सब कठिन कलेश मिट जाएंगे। चतुरानन पै धर्म सिधाए, सरयू तीर जगत पति आए। चले देव अज भवशन कादी, जे मुनिया पर अलोक नादी। यहाँ धर्मराज ने ब्रह्मा जी के पास आकर कहा कि जगन्नाथ
रघुनाथ जी महायात्रा के निमित्त सरयू के किनारे आ गए हैं। यह सुनते ही ब्रह्मा जी, महादेव, शनकादिक एवं और अनादि ब्रह्मलोक निवासी मुनि चल दिए। ओटिन रथ वाहन विधि नाना, अरुण आकाश न जाय बखाना। नम पर जय 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 धुन होई, पावै बरसुर या चय जोई। अनेक रथों और विमानों में चढ़कर आकाश में आए। विमानों से आकाश लाल हो गया, जो बढ़ा नहीं जाता। आकाश में देवताओं के जय जयकार की ध्वनि होने लगी। जो वर मांगते हैं वही देवता पाते हैं। देवनाथ रथ मग पर छाई, जिमगिरी क्रम नभ पंथ ओढ़ाही। करें परस जल जो तनुधारी, पाए चतुर्भुज रूप सुखारी। आकाश के रथों की तथा विमानों की परछाई टीढ़ी के समान उड़ती हुई दृष्टि आती थी। उस समय जो अयोध्यावासी सरयू के जल का स्पर्श करते हैं, वे तुरंत चतुर्भुज रूप धारण कर सुखी होते हैं। चढ़ विमान प्रभु धाम सिधाए, सकल अमरपति कह सकुचाए। सुमन वृष्टि नभ होता पारा, हो नाद विधि वेद उचारा। वे विमान में चढ़कर प्रभु के धाम को चले गए और अपने ऐश्वर्य से उन समों ने इंद्र को भी संकुचित किया। आकाश से फूलों की अपार वर्षा और सरयू पर वेद ध्वनि हो रही है। उच्चरित वेद प्रसन्न मरत कृपाल, हंस सादर लयो। जल परस कर रिपु दमन सादर, पद्म बन राजा भयो। कपि यादि यू थप राख उर, प्रभु सकल निज लोचन गए। सुग्रीव प्रभु पद वेद, बंद बार रवि मंडल छय। वेद का उच्चारण करते हुए भरत जी प्रसन्न हो आदर से हंसते हुए श्री रामचंद्र जी के स्वरूप में लीन हो गए और जल का स्पर्श कर शत्रुघ्न जी भी आदर से पद्म बन के राजा हुए। बानर आदि के सब सेनापति भगवान को हृदय में रखकर अपने अपने लोक को चले गए और सुग्रीव प्रभु के पदों को बारंबार प्रणाम करते हुए सूर्यलोक को गए। सुर सहित दिन कर वंश भूषण, आय जल आश्रित रहे। ते समय बोल अनादि प्रभु, जो बचन पावनमय कहे।